तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर याओ लाओ अब बैनशेंग रियलम पर पहुंच चुके हैं, जो जानने के बाद 8th and 9th स्काई मास्टर दोनों ही जिंग्यू पवेलियन से डर कर भाग गए, क्योंकि वो मास्टर याओ लाओ को नहीं हरा सकते थे। जंग खत्म हो जाने के बाद मास्टर याओ लाओ ने जियान को बून चिलिंग फ्लेम दी, जिससे जियान अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर पाए। वहीं दूसरी तरफ यान रैन जियान से मिलने आई थी, क्योंकि यूनियन की जान खतरे में है। फ्लावर सेक्ट नाम का एक सेक्ट है जहाँ की पुरानी सेक्ट लीडर ने यूनियन को नया सेक्ट लीडर बना दिया है। साथ ही उन्होंने अपनी डॉगी भी यूनियन की बॉडी में सील कर दी थी, जो कि अब दूसरी सेक्ट लीडर की पोजीशन की दावेदारी यूनियन से छीनना चाहती है। यूनियन ने उसे सेक्ट लीडर बनने की परमिशन दे दी, साथ ही सेक्ट बैच भी दे दिया, लेकिन वो दूसरी लड़की हुआजिन चाहती है कि यूनियन वो डॉगी भी उसे दे, जो कि यूनियन को पिछली सेक्ट लीडर ने दी थी। अगर यूनियन वो डॉगी अपनी बॉडी से रिलीज करने की परमिशन देती है तो इससे यूनियन की जान चली जाएगी। इस वजह से यूनियन ने मना कर दिया, लेकिन अब हुआजिन एक कंपटीशन चाहती है जिसमें वो अपने लवर के साथ मिलकर यूनियन से फाइट करेगी। यूनियन को भी अभी एक पार्टनर की जरूरत थी जो कि उसकी मदद कर पाए। इसी वजह से यान रैन भी जियान से मदद मांगने के लिए आई है। जब मास्टर याओ लाओ को ये बात पता चली तो उन्होंने जियान से कहा कि जियान को यूनियन की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके जिंग्यू पवेलियन और फ्लावर सेक्ट के रिलेशन और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियान, किंगलेन और यान रैन तीनों ही एक स्पेसशिप में बैठकर फ्लावर सेक्ट के लिए निकल चुके थे। रास्ते में जियान अभी बोन चिलिंग फ्लेम को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच वो नोटिस करता है कि वो बोन चिलिंग फ्लेम को यूज तो कर सकता है, लेकिन अभी भी वो इसमें मास्टर याओ लाओ जितना माहिर नहीं हुआ है। मतलब उसे कई बार इसे यूज कर देखना होगा और साथ ही प्रैक्टिस करनी होगी, तभी वो मास्टर याओ लाओ की तरह उन चिलिंग फ्लेम का इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि अभी के लिए उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। तभी यान रैन कहती है कि हम फ्लावर सेक्ट पहुंच गए। हालांकि जियान और किंगलेन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ बस जंगल है। पर यान रैन बताती है कि उनका फ्लावर सेक्ट छुपा हुआ है। वो तुरंत एक टोकन निकालती है, जिसे एक्टिवेट करते ही वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जो कि फ्लावर सेक्ट का रास्ता है। जियान, किंगलेन और यान रैन तीनों ही उस पोर्टल से दूसरी तरफ आ चुके थे। ये जगह देखने में बहुत सुंदर थी, पर इन तीनों के यहाँ आते ही अचानक एक पिंक स्मोक वहाँ फैलने लगा, जो कि किसी भी आउटसाइडर को उनके फ्लावर सेक्ट में घुसने से रोकता है। हालांकि यान रैन को यहाँ के रास्ते की अच्छी नॉलेज है, इस वजह से वो जियान और किंगलेन को रास्ता गाइड करती है। तभी सीन चेंज होकर बैटल अरीना पर आता है, जहाँ वो लड़ाई होने वाली है। आज 15 दिन कंप्लीट हो चुके थे, इसलिए आज ही वो कंपटीशन का दिन है। यहाँ सबसे पहले हमें हुआजिन और साथ ही उसके लवर जियुन को दिखाया जाता है, जो कि तियानमिंग सेक्ट से बिलोंग करता है। अभी ये दोनों बात कर रहे थे कि शायद यूनियन डर गई और आज वो यहाँ नहीं आएगी, पर इतने में ही यूनियन की वहाँ एंट्री होती है। अभी यूनियन को वहाँ देखकर फ्लावर सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स और यहाँ तक कि वहाँ के कुछ एल्डर्स भी बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। इससे ये चीज पता चलती है कि वो खुद भी यही चाहते हैं कि यूनियन ही उनकी सेक्ट लीडर बने। हालांकि अभी यूनियन को देखकर हुआजिन बिल्कुल खुश नहीं थी। वो कहने लगती है कि हमारे सेक्ट ने तुम्हें रहने की परमिशन दी, तुम्हारा ख्याल रखा, मगर तुमने असली रंग दिखा ही दिया। तुम यहाँ की लीडर बनना चाहती थी, जिसके लिए शायद तुमने ग्रैंडमा हुआ को ब्लैकमेल किया होगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो तुम जैसे आउटसाइडर को सेक्ट लीडर की पोजीशन कैसे दे सकती है। ये सुनते ही यूनियन कहने लगती है कि मुझे सेक्ट लीडर नहीं बनना, ये चीज मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। तुम चाहो तो मुझसे सेक्ट लीडर की पोजीशन वापस ले सकती हो। हालांकि ये सुनकर वहीं दूर खड़ी सेक्ट की 2 एल्डर्स कहने लगती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। वैसे भी अभी ये कंपटीशन हो रहा है जिसमें सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। साथ ही वो हुआजिन को भी समझाती है कि वो फिर से इस तरह की बातें ना करे, क्योंकि यूनियन को खुद ग्रैंडमा हुआ ने चुना है, मतलब कि उनके सेक्ट लीडर ने, और इन एल्डर्स को सेक्ट लीडर पर पूरा भरोसा है। उन्होंने अगर यूनियन को चुना है तो कुछ सोच समझकर ही चुना होगा। हालांकि अभी हुआजिन बिल्कुल भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देती। वो यूनियन से कहने लगती है कि अगर तुम सेक्ट लीडर नहीं बनना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम मुझे वो डॉगी एनर्जी दे दो, ये लड़ाई नहीं होगी। जिस पर यूनियन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। ग्रैंडमा हुआ ने वो एनर्जी मेरी बॉडी में सील कर दी है, जो कि मैं रिलीज नहीं कर सकती। हालांकि ये सुनकर हुआजिन तुरंत ही हमला करने लग जाती है और कहती है कि अगर तुम वो एनर्जी मुझे नहीं दे सकती तो मैं खुद उसे छीन लूंगी। हालांकि अभी जब वो हमला कर रही थी तभी वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे बहुत स्पीड के साथ कोई चीज निकलकर सीधा हुआजिन को वापस पीछे हटा देती है। ये चीज और कुछ नहीं बल्कि जियान की हेवी स्वॉर्ड थी। वहाँ जियान तुरंत ही बैटल एरिना में एंट्री लेता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान था,
क्योंकि उसकी एनर्जी से सभी पहचान चुके थे कि ये जरूर बहुत पावरफुल है। हालांकि अभी कोई उसे पहचाना नहीं था कि जियान है कौन, सिर्फ यून को छोड़कर। जियान तुरंत पीछे पलटते हुए यून से कहता है कि अच्छा हुआ मैं समय पर आ गया। ये लोग मिलकर एक अकेली लड़की पर हमला कर रहे थे। अभी जियान को वहाँ देखकर कुछ लोग बात करने लगे थे कि कहीं ये यून का लवर तो नहीं जिसे यून ने अपने सपोर्ट के लिए बुलवाया हो। जो सुनकर हुआजिन को गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें सेक्ट लीडर की पोजीशन नहीं चाहिए और अब तुम ऑलरेडी किसी को मदद के लिए बुला चुकी हो। अभी जब वो ये सब चिल्ला रही थी तभी उसका लवर जियोन उसे चुप कराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हम इस लड़के को इजीली लड़ाई में हरा देंगे, जिसके बाद सेक्ट लीडर की पोजीशन तुम्हारी होगी। वैसे भी अच्छा है कि इस लड़की ने अपने लवर को यहाँ बुला लिया। इससे हम पर इल्जाम नहीं लगेगा कि हम दो लोगों ने मिलकर किसी एक से लड़ाई की थी। असल में अभी जियोन ने महसूस कर लिया था कि जियान सिर्फ 2 स्टार 1000 लेवल पर है। इस वजह से वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो जियान और यून को इजीली हरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अभी यून जियान से कह रही थी कि उसे इस लड़ाई में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं। वो नहीं चाहती कि जियान फालतू किसी प्रॉब्लम में फंसे। पर जियान कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे सब कुछ बता दिया है, इसी वजह से मैं सब कुछ सोच समझ कर यहाँ आया हूँ। अभी जियान तुरंत आगे आता है और हुआजिन से कहता है कि इस कंपटीशन में अगर तुम हारती हो तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम फिर कभी यून को परेशान नहीं करोगी। जो सुनकर हुआजिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले। जियान को भी इस बात पर थोड़ा गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहता है कि वो जिंग्यू पेवेलियन का यंग मास्टर याओ लाओ है और साथ ही मेडिसिन किंग का डिसाइपल भी है। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही अभी वो सीनियर एल्डर भी बहुत ज्यादा हैरान थे। जियान उनके पास आता है और कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि मैं अगर आप दोनों से मिलो तो उनकी तरफ से आपको हेलो जरूर कहूँ। ये सुनकर वही एक सीनियर एल्डर कहने लगती है कि उन्हें जियान से मिलकर खुशी हुई। साथ ही वो फ्यूचर में टाइम मिलते ही मास्टर याओ लाओ से मिलने के लिए भी जरूर आएंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि मास्टर याओ लाओ इन दोनों ही सीनियर एल्डर्स को जानते हैं। मतलब ये लोग पहले कभी मिल चुके हैं। वहाँ जियान के बारे में जानकर अभी जियोन बहुत खुश था क्योंकि उसने जियान के बारे में बहुत बार सुना है। वो खुद जियान से मिलना चाहता था। वो कहने लगता है कि तुमसे लड़कर सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा। इतना कहकर वो आगे आता है और ये लड़ाई शुरू होने लगती है। अभी यून समझ चुकी थी कि जियान यहाँ से पीछे नहीं हटेगा। इस वजह से वो खुद भी लड़ने के लिए तैयार थी। पर जियान कहता है कि तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं, ये लड़ाई मैं अकेले संभाल लूंगा। वैसे भी यान रैन मुझे बता चुकी है कि ग्रैंड माहुआ ने जो दौ की एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर की थी वो अभी तक अनस्टेबल है। इसका मतलब तुम अगर लड़ोगी तो ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ी खतरनाक हो सकती है। वैसे अब इतने में ही वहाँ जियोन जियान पर हमला करने आगे बढ़ जाता है, जिसे रोकने के लिए जियान भी आगे बढ़ चुका था। जियान अभी अपने हेवी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा था और वहीं सामने जियोन अपने हैंड फैन का, जो कि वो एज अ वेपन यूज कर रहा है। अभी ऊपर उनकी लड़ाई चल रही थी और वहीं नीचे मौका देखते ही हुआजिन ने यून पर हमला कर दिया था। अभी यून पहले हमले को तो रोक लेती है, लेकिन हुआजिन की रफ्तार बहुत तेज थी। यून अभी अपनी जगह से ज्यादा हिल नहीं सकती क्योंकि इससे उसकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। पर अचानक ही यहाँ हुआजिन के हमले को रोकने के लिए जियान का सोल पपेट आ गया, जिसने इजली हुआजिन को पीछे हटा दिया। अभी जियान के सोल पपेट को देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि वो डॉजॉन लेवल पर है। वहाँ सीनियर एल्डर भी अभी यही बात कर रही थी कि जियान ने इतनी कम एज में आखिर एक डॉजॉन लेवल का सोल पपेट कैसे ढूंढ लिया। खैर लड़ते वक्त ये चीज बता पाना आसान था कि हुआजिन कभी उस सोल पपेट को नहीं हरा सकती क्योंकि सोल पपेट का लेवल हुआजिन से कहीं ज्यादा है। ये चीज अभी वहाँ जियोन भी समझ चुका था। इस वजह से वो हुआजिन से कहता है कि हुआजिन बस कुछ देर तक उस सोल पपेट को संभाल कर रखे, क्योंकि अगर वो यहाँ जियान को हरा देगा तो वो सोल पपेट ऑलरेडी काम करना बंद कर देगा। अभी यही सोचकर वो जियान को अपनी पूरी पावर दिखाने का फैसला करता है। वो खुद 6 स्टार 1000 पर है, इस वजह से उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जियान को हरा देगा। यही सोचकर वो हमला कर रहा था, पर अचानक ही जियान ने अपनी हेवनली ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक कंप्लीट की, जिससे जियान का भी लेवल सीधा 4 स्टार हो गया। जो देखकर जियोन बहुत हैरान था क्योंकि जियान ने अचानक ही अपनी पावर को 2 स्टार इंक्रीज कर लिया था। वो समझ गया कि जियान के पास इस तरह के और कई पैतरे होंगे, इसलिए वो तुरंत पीछे हट गया और अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक यूज करने लगा। इसे वो डेमन फ्लावर फॉर्मेशन कहता है। इससे अभी वो अपनी एनर्जी की मदद से एक बहुत बड़ा फ्लावर क्रिएट कर रहा था, जो कि बिल्कुल जियान के फ्लेम लोटस की तरह है। वहाँ जियान भी इस अटैक को देखकर कहता है कि ठीक है,
फिर मैं भी तुम्हें अपना फ्लावर दिखाता हूँ। और इतना कहकर जियान ने भी फ्लेम फ्लावर क्रिएट करना शुरू कर दिया। अभी जियान को वो फेमस लोटस क्रिएट करते हुए देखकर यून को थोड़ी सी चिंता होती है, क्योंकि हर बार जियान को फ्लेम लोटस क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, पर जियान ऑलरेडी इस चीज को सरपास कर चुका है। इस वजह से यहाँ उसने जियून के फ्लावर को क्रिएट होने से कुछ सेकंड पहले ही अपने लोटस फ्लावर को क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ उन दोनों ने ही सेम टाइम पर एक दूसरे पर अटैक किया था। अटैक के दौरान शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जियून का हमला ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जियान का फ्लेम लोटस फ्लावर कहीं गायब हो गया था, लेकिन असल में वो बस उस डेमन फ्लावर की एनर्जी में कवर हुआ था। अचानक ही जियान की वो एनर्जी उस डेमन फ्लावर पर हावी होने लगी और फिर एक ही पल में वहाँ इतना तेज धमाका हुआ, जिस धमाके के चलते वो डेमन फ्लावर पूरी तरह से खत्म हो गया। अभी जब उन दोनों ने ही अपने ये अटैक परफॉर्म किए थे, तो ये चीज देखकर सीनियर एल्डर्स ने ऑलरेडी एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लिया था, जिससे वहाँ बैटल एरिना के आसपास एक बैरियर क्रिएट हुआ, जिससे इस धमाके से उनके फ्लावर सेट को बचा लिया, वरना उन्हें बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता। वैसे इस धमाके के कारण वहाँ जियून सीधा आकर जमीन पर गिरा था। साथ ही जियान का सोल पपेट भी हुआजिन को ऑलरेडी हरा चुका है। इधर जियान भी तुरंत यूनियन के पास आ जाता है। यूनियन पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो, जिस पर जियान कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तभी सीनियर एल्डर्स यहाँ जियान के पास आती है और कहने लगती है कि तुमने इतना खतरनाक हमला किया, तुम्हें पता भी है इस हमले से फ्लावर सेट में कितना डैमेज पहुँच सकता था। जियान तुरंत इस चीज के लिए माफी मांगता है, जिसके लिए सीनियर्स ने उसे माफ कर दिया था। अभी ये कंपटीशन यूनियन जीत चुकी थी, इस वजह से सीनियर्स हुआजिन से वो सेट लीडर का बैच मांगती है। अभी यूनियन तो ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अभी भी नहीं लगता कि वो इस लायक है, लेकिन जियान और सीनियर्स उसे समझाती है कि अगर खुद पुरानी सेट लीडर ग्रैंडमा हुआ ने उसे चुना है, तो जरूर ये फैसला उन्होंने कुछ सोच समझ कर लिया होगा। अभी सीनियर्स ने तो वो बैच हुआजिन से छीनकर यहाँ यूनियन को दे दिया, पर दूसरी तरफ वहाँ जियून को इस चीज पर गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत ही गुस्से में कह पड़ता है कि आप जानते भी हो कि आप ये क्या कर रहे हो। अगर आप इस लड़की को सेक्ट लीडर बनाते हो तो इसका मतलब आप हमारे सेक्ट से दुश्मनी मोल ले रहे हो। जो सुनकर जियान भी आगे आ जाता है और कहने लगता है कि अगर आप हुआजिन को सेक्ट लीडर बनाते तो ये बहुत जल्दी पूरा सेक्ट जी सुन के त्यानमिंग सेक्ट के नाम कर देती है। ये सुनकर वहाँ हुआजिन को भी बहुत गुस्सा आता है और साथ ही जी सुन को भी। अभी जी सुन तो गुस्से में धमकी तक देने लगा था, जो सुनकर सीनियर्स को भी गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत आगे आकर कहती है कि आखिर तुमने हमारे फ्लावर सेट को समझ क्या रखा है, हम तुम्हारे त्यानमिंग सेट से बिल्कुल भी नहीं डरते। ये सुनकर जीसुन तुरंत वहाँ से जाने लगा। अभी हुआजिन उसे संभाल रही थी, पर जीसुन उससे भी गुस्से में कहकर जाता है कि अगर अब वो सेट लीडर नहीं बन सकती तो वो उसके किसी काम की नहीं है। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से उड़ गया, जो देखकर हुआजिन बहुत ही ज्यादा हैरान थे। अभी उसके वहाँ से जाते ही अचानक यहाँ यून को चक्कर आ पड़े और वो जमीन पर गिर गई। खैर उसे कोई संभाल पाता, इसके पहले ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया।